चमेली जब पौवा पीकर सड़कों पर नाचने गाने लगी तो हमें ये लगा कि ये हमारे आगामी बच्चों के आगामी भविष्य पर बहुत बुरा प्रभाव डालने के लिए बहुत सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं बाजार में। लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छे संस्कार हैं, जो अच्छा साहित्य है, वो अभी हमारे बच्चों से बहुत दूर है। और बच्चे इंटरनेट से बहुत जुड़े हुए हैं और भी वयस्क भी इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। तो हम ये चाह रहे थे कि इंटरनेट पर अच्छी चीज़ें, अच्छी कविताएं प्रस्तुत करें हम। तो उसी कड़ी में कबीराबाजार.com के अगले अंक में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ उपस्थित हैं श्रीमती कांति शुक्ला उर्मी जी, श्री वीरेन जैन जी, श्री देवेंद्र कुमार जैन जी, श्री आदित्य ओम जी। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्रीमती कांति शुक्ला उर्मी जी को। कांति शुक्ला उर्मी जी रूढ़िवादी घर से आती थी, जहाँ और आप उनकी उम्र देख रहे हैं, जहाँ महिलाओं को या लड़कियों को कोई बढ़ावा नहीं दिया जाता था, उसके बावजूद वो स्कूलिंग के टाइम से कविताएं लिख रही हैं। उसके बाद शादी के बाद गृहस्थी, बच्चे, सब कुछ करते हुए उन्होंने अपना लेखन कर्म आज तक जारी रखा है। कांति शुक्ला उर्मी जी मोठ जिला झांसी की पैदाइश है। 5 दिसंबर 1947 को आपका जन्म हुआ था। MA हिंदी साहित्य और राजनीति विज्ञान, LLB पत्रकारिता कोर्स और आयुर्वेद रत्न हैं आप। अभी वर्तमान में आप भोपाल मध्य प्रदेश में निवास करती हैं और विगत 38 वर्षों से आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों में आपकी वार्ताएं प्रसारित होती रहती हैं। नाटक लेखन, कहानी लेखन, रेडियो रूपांतर, समसामयिक विषयों पर वार्ताएं, स्वरचित कविता पाठ, आध्यात्मिक विषयों पर चिंतन, संचालन आदि के क्षेत्र में आपका काफ़ी योगदान है। दूरदर्शन से नाटक और कविताओं का आपके प्रसारण हो चुका है। एहसास नाम का आपकी गज़लों का एक ऑडियो कैसेट निकल चुका है और विभिन्न प्रकाशनों में आपके मुख्य हैं गज़ल संग्रह, प्रगति पथ, कहनावन, मुनमुन चिड़िया, ये सभी बाल कविता संग्रह हैं। और आगामी आपके और नए संग्रह आने वाले हैं। रेत के घर में बिछौना डालकर, कामना के मोह सा मन का कलेवर। रेत के घर में बिछौना डालकर, कामना के मोह सा मन का कलेवर, भावना के कोश का संस्पर्श देकर, सशक्ता सा प्रीत का अनुबंध निष्ठुर। भावना के कोश का संस्पर्श देकर, सशक्ता सा प्रीत का अनुबंध निष्ठुर। रेत के घर में बिछौना डालकर, कामना के मोह सा मन का कलेवर, भावना के कोश का संस्पर्श देकर, सशक्ता सा प्रीत का अनुबंध निष्ठुर। चांदनी के पंथ पर चलता रहा, द्वार की आहट मगर सुनता रहा। चांदनी के पंथ पर चलता रहा, द्वार की आहट मगर सुनता रहा। आस का दीपक मगर जलता रहा। मलय से महके नजारे रात भर, शलभ से दहके सितारे रात भर। मिलन का सपना मदर चलता रहा, आस का दीपक मगर जलता रहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक गजल तरन्नुम में पेश है। बात क्या है जो परिंदे डर गए हैं, बात क्या है जो परिंदे डर गए हैं। सहमते से अपने अपने घर गए, सहमते से अपने अपने घर गए। शिद्दते गम में कमी बेशी नहीं, शिद्दते गम में कमी बेशी नहीं। क्यों ये कहते जख्म मेरे क्यों ये कहते जख्म मेरे भर गए। खुद फरामोशी की अदा अच्छी नहीं, खुद फरामोशी की अदा अच्छी नहीं। तरस खाते आज सब रहबर गए, तरस खाते आज सब रहबर गए। अपनी जानिब फूंक कर रखे कदम, अपनी जानिब फूंक कर रखे कदम।
क्यों सभी इल्जाम अपने सर, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्यों सभी इल्जाम अपने सर गए, मुतमईन होना बशर सीखा नहीं, मुतमईन होना बशर सीखा नहीं, चाहे फिर अंजाम कुछ बदतर गए, चाहे फिर अंजाम कुछ बदतर गए। एक गजल और प्रस्तुत है। अब हवाओं को तेज चलने दो, कुछ फजाओं के रुख बदलने दो। अब हवाओं को तेज चलने दो, कुछ फजाओं के रुख बदलने दो। आसमां तक गुबार सा है अभी, आसमां तक गुबार सा है अभी, इन घटाओं का रंग निखरने दो। आसमां तक गुबार सा है अभी, इन घटाओं का रंग निखरने दो। ठोकरें जिल्लतें सदमे और फरेब, ठोकरें जिल्लतें सदमे और फरेब, इस जमाने का शुक्र करने दो, इस जमाने का शुक्र करने दो। ठोकरें जिल्लतें सदमे और फरेब, इस जमाने का शुक्र करने दो। खुद जलूं और जमाने को रोशनी दे दूं, खुद जलूं और जमाने को रोशनी दे दूं, आँच में तबके तो निखरने दो, आँच में तबके तो निखरने दो। खुद जलूं और जमाने को रोशनी दे दूं, आँच में तबके तो निखरने दो। मक्ता पेश है। जख्म से रिश्ते हैं अशआर उर्मी, जख्म से रिश्ते हैं अशआर उर्मी, मुझको अपनी गजल में ढलने दो, मुझको अपनी गजल में ढलने दो, मुझको अपनी गजल में ढलने दो। बहुत बढ़िया। धन्यवाद कांति जी। आपने जो औरत का, जो एक भारतीय नारी का जो पति के प्रति विश्वास और प्रेम होता है, उसको शब्दों में बांधकर जो प्रस्तुत किया, वो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और अपने घर गए हैं, ये तो गजल आपकी बहुत ही अच्छी थी। अब मैं आवाज देती हूँ श्री आदित्य ओम जी को। श्री आदित्य ओम जी दतिया मध्य प्रदेश में 14 सितंबर 1946 में जन्म लिए। छतरपुर में वकालत की आप प्रैक्टिस करते थे। LLB प्रावीण्य सूची में आपका चतुर्थ स्थान था। और मोतीलाल नेहरू विधि महाविद्यालय छतरपुर के आप पूर्व प्राचार्य हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, स्पोर्ट्स एवं टेनिस आपकी अभिरुचियां हैं। और मूल विधा आपकी कविता, लघु कथा, समीक्षा एवं साक्षात्कार है। मधु के फूल, मयूर पंख, टूटते चक्रव्यूह, राष्ट्रदूत, मुख्य सभी पत्रिकाओं में आपकी कविताएं आ चुकी हैं। धर्मयुग, श्रम पत्रिका, नई गुदगुदी, खिले अखिले आदि, राग भोपाली आदि पत्रिकाओं में आपकी कविताएं प्रकाशित होती रहती हैं। और आकाशवाणी छतरपुर से भी आपकी रचनाएं निरंतर प्रसारित होती रही हैं। ज्योति मंत्र, बापू के बंदर और हम, शेष अवशेष, ये आपके शीघ्र प्रकाश्य कविता संग्रह है। और आदित्य ओम जी भी अपने घर में एक अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो जिसका लेखन की तरफ रुझान हुआ, वो भी टीनेज में शब्द यूज कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत समझा हुआ शब्द है सभी के लिए। तो उस उम्र में आपने लिखना शुरू किया, उत्तरोत्तर आप परिपक्व लेखन की ओर उन्मुख हुए। और आज आपके लेखन से आप सबको रूबरू करा रही हूँ मैं, आदित्य ओम जी। धन्यवाद। अब कुछ व्यंग्य रचनाएं प्रस्तुत करना चाहूंगा। पहली रचना है आभार। अच्छा। ईसा गांधी या सुकरात, ईसा गांधी या सुकरात जो दूसरों के लिए जिया, ईसा गांधी या सुकरात जो दूसरों के लिए जिया, कृतज्ञ दुनिया में उसे सूली, गोली या जहर देकर जैसे आभार व्यक्त किया। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है साहब। ईसा गांधी या सुकरात जो दूसरों के लिए जिया, कृतज्ञ दुनिया ने उसे सूली, गोली या जहर देकर जैसे आभार व्यक्त किया। एक और क्षणिका है। जी जी जी। कानून का शासन। अच्छा, कानून का, बहुत बढ़िया। कैसा है यह गोरख धंधा, कैसा है यह गोरख धंधा, कहने को कानून का शासन, कहने को कानून का शासन, पर शासन बहरा और कानून अंधा। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। कैसा है यह गोरख धंधा, कहने को कानून का शासन,
पर शासन बहरा और कानून अंधा। अगली रचना है बापू के बंदर और हम। पूज्य बापू, तुम्हारे 3 बंदरों के सिखाए सबक को आदमी होकर भी हम कुछ इस तरह गलत समझे। पूज्य बापू, तुम्हारे 3 बंदरों के सिखाए सबक को आदमी होकर भी हम कुछ इस तरह गलत समझे कि न घर के रहे और न घाट के, कि न घर के रहे और न घाट के। तुम्हारे पहले बंदर ने कहा बुरा मत देखो, तो हमने हर बुराई के प्रति आंखें मूंद ली। तुम्हारे पहले बंदर ने कहा बुरा मत देखो, तो हमने हर बुराई के प्रति आंखें मूंद ली और इस तरह जैसे अंधे हो गए, और इस तरह जैसे अंधे हो गए। तुम्हारे दूसरे बंदर ने कहा बुरा मत सुनो, तुम्हारे दूसरे बंदर ने कहा बुरा मत सुनो, तो हमने दुख दर्द भरी चीख पुकारों को सुनकर भी अनसुना कर दिया। दुख दर्द भरी चीख पुकारों को सुनकर भी अनसुना कर दिया, और इस तरह जैसे बहरे हो गए, और इस तरह जैसे बहरे हो गए। और तुम्हारे तीसरे बंदर ने कहा बुरा मत बोलो, तो हम अन्याय और अत्याचार सहने के आदि हो गए, और इस तरह जैसे जीते जी मर गए। तुम्हारे तीसरे बंदर ने कहा बुरा मत बोलो, तो हम अन्याय और अत्याचार सहने के आदि हो गए, और इस तरह जैसे जीते जी मर गए। बहुत बढ़िया। तो रचना का शीर्षक है आजाद के प्रति। प्रयाग विश्वविद्यालय की चहल पहल से कुछ दूर, प्रयाग विश्वविद्यालय की चहल पहल से कुछ दूर कंपनी बाग के एकांत कोने में स्थापित आजाद प्रतिमा जैसे प्रतीक है कि देश की आजादी के लिए तुम क्रांतिकारियों ने जो रास्ता चुना था वह आम न था। प्रयाग विश्वविद्यालय की चहल पहल से कुछ दूर कंपनी बाग के एकांत कोने में स्थापित आजाद प्रतिमा जैसे प्रतीक है कि देश की आजादी के लिए तुम क्रांतिकारियों ने जो रास्ता चुना था वह आम न था। तट पर बैठ भंवर की बातें करने, तट पर बैठ भंवर की बातें करने वाले हम लोग भला क्या मूल्यांकन कर पाएंगे तुम गोताखोरों के यत्नों का। वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तट पर बैठ भंवर की बातें करने वाले हम लोग भला क्या मूल्यांकन कर पाएंगे तुम गोताखोरों के यत्नों का, पर प्रत्यक्ष साक्षी हैं कंपनी बाग के वृक्ष, पर प्रत्यक्ष साक्षी हैं कंपनी बाग के वृक्ष, त्रिवेणी की जलधार और किले की प्राचीर। पर प्रत्यक्ष साक्षी हैं कंपनी बाग के वृक्ष, त्रिवेणी की जलधार और किले की प्राचीरें कि तुमने अंतिम सांसों तक अंग्रेजों से लोहा लिया था, कि तुमने अंतिम सांसों तक अंग्रेजों से लोहा लिया था और शेष रह गई थी जो आखिरी गोली। तुमने अंतिम सांसों तक अंग्रेजों से लोहा लिया था और शेष रह गई थी जब अंतिम गोली, तो उसे अपने सीने में दाग कर, तो उसे अपने सीने में दाग कर जैसे तुमने भारत में अंग्रेजी सल्तनत के ताबूत की आखिरी कील। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किंतु शेष रह गई थी जब अंतिम गोली, तो उसे अपने सीने में दाग कर जैसे तुमने भारत में अंग्रेजी सल्तनत के ताबूत की आखिरी कील ठोक दी थी। ओ क्रांति पुत्र माथे पर अपने चंदन की माटी का, ओ क्रांति पुत्र माथे पर अपने संगम की माटी का चंदन स्वीकारो। ओ क्रांति पुत्र माथे पर अपने संगम की माटी का चंदन स्वीकारो। लोग तुम्हें समर्पित करता हूँ, लोग तुम्हें समर्पित करता हूँ, तुम्हारे सपनों के भारत का यह टूटा हुआ इंद्रधनुष। ओ क्रांति पुत्र माथे पर अपने संगम की माटी का चंदन स्वीकारो। लोग तुम्हें समर्पित करता हूँ, तुम्हारे सपनों के भारत का
टूटा हुआ इंद्रधनुष, टूटा हुआ इंद्रधनुष। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जीवन के चक्रव्यूह में मन अभिमन्यु और सैलानी मन, इतना संवेदनशील मन होते हुए भी आपकी व्यंग्य रचनाएं भी उतनी ही प्रभावशाली हैं। धन्यवाद आदित्य ओम जी। अब मैं आवाज देती हूँ श्री वीरेंद्र जैन जी को। 12 जून 1949 को दतिया में आपका जन्म हुआ था। श्री वीरेंद्र जैन जी विज्ञान स्नातक और अर्थशास्त्र में एमए हैं, रिटायर्ड बैंकर हैं और आप लेखक और राज्य स्तरीय अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। पंजाब नेशनल बैंक से आप अधिकारी पद से रिटायर हुए हैं। एक सेवा में बहुत सारी जगहों में रहने के बाद आप अब भोपाल में बस गए हैं और 1969 से हिंदुस्तान की राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में आपकी प्रकाशन होना शुरू हुए हैं। धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सारिका, नवनीत, कादम्बनी, माधुरी, ब्लिज्ड, नवभारत और अन्य सभी देश की अग्रणी पत्र पत्रिकाओं में आपके प्रकाशन होते रहे हैं। कविताएं, आलेख वगैरह और व्यंग्य की आपकी 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। एक लोहार की, पराग प्रकाशन दिल्ली से, देखन में छोटे लगे, एकता प्रकाशन दतिया से, हम्माम के बाहर भी आलेख प्रकाशन दिल्ली से और अस्पताल का उद्घाटन आलेख प्रकाशन से, और सुप्रसिद्ध हास्य कवि काका हाथरसी के साथ संयुक्त रूप से एक पुस्तक स्टार पॉकेट बुक्स दिल्ली से आपकी प्रकाशित हो चुकी है। और वीरेंद्र जैन जी वो व्यक्ति हैं जो इंटरनेट पर भी उतने ही सक्रिय हैं जितने ये लेखन में सक्रिय हैं। नेपथ्य लीला blogspot.com आपका बहुत बहुचर्चित ब्लॉग है। चिकोटी, चकोरवाणी और वीरेंद्र जैन के नश्तर, ये सभी आपके ब्लॉग हैं जो चर्चित है और जिस पर आपकी उपस्थिति बहुत सक्रिय है। अब आप सब लोग वीरेंद्र जैन जी को सुने। हम आशा करेंगे कि आपको सबको आपकी कविताएं भी बहुत पसंद आएंगी। कविताओं में बहुत चुटीला व्यंग है आपके। थैंक यू, धन्यवाद। तुमने मन की धरती पर ऐसा क्या बोया, गीतों की फसल झूमती है, इठलाती है। तुमने मन की धरती पर ऐसा क्या बोया, गीतों की फसल झूमती है, इठलाती है। तुमने मन की धरती पर ऐसा क्या बोया, गीतों की फसल झूमती है, इठलाती है। कविता लतिका, कविता लतिका बिन सकचाए बिन शर्माए, बाहें पसार कर दोनों गले लगाती है। मुक्तक के रंग बिरंगे पुष्प महकते हैं, दोहा छंदों के भौरे गुनगुन गाते हैं। मुक्तक के रंग बिरंगे पुष्प महकते हैं, दोहा छंदों के भौरे गुनगुन गाते हैं। जीवन का ऐसा मौसम बदल गया है, अब पतझड़ की ऋतु में भी बसंत से छाते हैं। तो कोयल की कुहू कुहू से कहीं गुल होती खुशियां, आमों के बोरों जैसी झड़ती हैं, कलियां कलियों से टकरा करके सूने में गुप्त गुप्त भौरों की बातें करती हैं। तुमने मन की धरती पर ऐसा क्या बोया, गीतों की फसल झूमती है, इठलाती है। कविता लतिका बिन सकचाए बिन शर्माए, बाहें पसार कर दोनों गले लगाती है। ये भी जीते वो भी जीते, वोट डालते सालों बीते, हर चुनाव में जीते लेता जनता हारी है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये भी जीते वो भी जीते, वोट डालते सालों बीते, हर चुनाव में जीते नेता जनता हारी है। जनता जीते उस चुनाव की मांग हमारी है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भी जीते वो भी जीते, वोट डालते सालों बीते, हर चुनाव में जीते नेता जनता हारी है। जनता जीते उस चुनाव की मांग हमारी है। सांपनाथ जी गए बदल कर नागनाथ आए, सांपनाथ जी गए बदल कर नागनाथ आए, और इनका जहर नहीं उतरा था ये भी फुफकाए। सांपनाथ जी गए बदल कर नागनाथ आए, इनका जहर नहीं उतरा था ये भी फुफकाए। तो लोग और दल अदल बदल से कैसे हल होगी, लोग और दल अदल बदल से कैसे हल होगी। व्यर्थ व्यवस्था ही जबकि असली बीमारी है। जनता जीते उस चुनाव की मांग हमारी है। उस समय बैलेट पेपर का युग था जब लिखी गई थी। तो वो है कि कागज के टुकड़ों से जो सरकार बना करती है, अच्छा, कागज के टुकड़ों से जो सरकार बना करती, कागज की नावों से वह बेकार बना करती। क्या बात है, कागज के टुकड़ों से जो सरकार बना करती, कागज की नावों से वह बेकार बना करती।
भ्रष्टाचारी सागर में वह डूब डूब जाती, कैसे आगे बढ़े सवारी उस पर भारी है। बहुत बढ़िया। जनता जीते उस चुनाव की मांग हमारी है। बहुत बढ़िया। और गर जनता की ही तुमको सरकार बनाना है। गर जनता की ही तुमको सरकार बनाना है। धरती पर लोभ से तब तो मोहर लगाना है। और राजनीति की आजादी से पेट नहीं भरता, रोटी मिले आज उस आजादी की बारी है। जनता जीते उस चुनाव की मांग हमारी है। जनता जीते उस चुनाव की मांग हमारी है। बहुत बढ़िया। जब तक घर था मैं निर्भर था, अब निर्बंध हुआ। जब तक घर था मैं निर्भर था, अब निर्बंध हुआ। सूरज चांद पहाड़ नदी सबसे संबंध हुआ। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। जब तक घर था मैं निर्भर था, अब निर्बंध हुआ। सूरज चांद पहाड़ नदी सबसे संबंध हुआ। सीमित था जब तक रहता था रिश्तों को ढोकर। सीमित था जब तक रहता था रिश्तों को ढोकर। फैल गया मैं कितना कितना अपनों को खोकर। सीसी फूटी इत्र फैल सर्वत्र सुगंध हुआ। बहुत बढ़िया है, क्या इत्र फैल सर्वत्र सुगंध हुआ। सूरज चांद पहाड़ नदी सबसे संबंध हुआ। अब आया ये समझ हवा इतना इखलाती क्यों। अब आया ये समझ हवा इतना इखलाती क्यों। अब मैंने जाना ये नदियां कलकल गाती क्यों। तभी हो सका आनंदित जिस रोज अनंत हुआ। सूरज चांद पहाड़ नदी सबसे संबंध हुआ। जब तक घर था मैं निर्भर था, अब निर्बंध हुआ। चादर छोटी मिली तो हमने पांव समेटे हैं। ये देखिए एक बैंकर बोल रहा है यहाँ, बीरेन जैन जी के बारे में कह रही हूँ। चादर छोटी मिली तो हमने पांव समेटे हैं, उनकी नजरों में शायद इस कारण हेठे हैं। उनकी नजरों में शायद इस कारण हेठे हैं। बिरला टाटा अंबानी तो गोद में लेटे हैं, हम भारत माता के क्या सौतेले बेटे हैं। क्या क्या व्यंग है साहब, जैन साहब आपके कविताओं में बहुत बढ़िया व्यंग है। जितना गहरा व्यंग है और उतना ही आपकी कविताओं में संवेदना, मतलब ये घालमेल, ये मिश्रण बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। बहुत बढ़िया। और जो आपने चुनाव की मांग हमारी है, ये इसमें तो आपने जनता की पूरी मन की बात कह दी साहब। शायद अन्ना सुने तो खुश हो जाए। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब आपको। अब मैं आवाज दे रही हूँ श्री देवेंद्र जैन जी को। देवेंद्र जैन जी चिरगांव जिला झांसी में 7 दिसंबर 1941 को जन्म लिए। चिरगांव में जन्म लेने के कारण आपका मैथिली शरण गुप्त जी से जो विशेष स्नेह है और उनके प्रति जो आपके मन में विशेष सम्मान है, और शायद उन्हीं के कारण आप कविता की तरफ प्रवृत्त हुए हैं। या इनका पढ़ने लिखने का जो स्वभाव है, बहुत अध्यवसायी हैं। 3 वर्ष आपने झांसी में वकालत की, फिर 1966 से मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा में आप न्यायाधीश रहे हैं। सन 2000 में आप जिला एवं सत्र न्यायाधीश बस्तर मध्य प्रदेश के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। जून सन 2001 से हरदा में फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश रूप में आपकी पुनर्नियुक्ति हुई और अब आप पूर्णतः रिटायर्ड जीवन में बिता रहे हैं। और विभिन्न साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में आपकी कविताएं, कहानियां, स्तरीय समाचार पत्रों में लेख, व्यंग, कविताएं सब प्रकाशित हो चुकी हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन से आपके प्रसारण होते रहे हैं। आकाशवाणी, मध्य प्रदेश आकाशवाणी के सभी केंद्रों से आपके विभिन्न आध्यात्मिक विषयों पर चिंतन लगातार प्रसारित होते रहे हैं। और अब आप रिटायर्ड होकर यहाँ अयोध्या नगर भोपाल में ही बसे हुए हैं। और जैन साहब का जो स्वभाव है, जितने अध्यवसायी हैं ये, जितने इंटेलिजेंट हैं, जजों से तो हम लोग यही आशा करते हैं इंटेलिजेंट हैं ये, और उसके बावजूद आप बच्चों के लिए भी इतनी सरल कविताएं लिखते हैं कि मतलब मुझे देख के थोड़ा सा लगा कि मैं आज तक कभी बच्चों के लिए नहीं लिख पाई, ना मैं कभी रोमांटिक लिख पाई। कुछ मैं मतलब मेरे अंदर पता नहीं वो सहज भावना नहीं है क्यों, पर आपने बच्चों के लिए भी इतना सहज और सरल लिखा है। जितना मैच्योर परिपक्व लोगों के लिए लेखन है आपका, उतना ही बच्चों के लिए भी बहुत प्यारा लेखन है। तो अब मैं आवाज देती हूँ श्री देवेंद्र कुमार जैन जी को। देवेंद्र कुमार जैन जी, अब आप कविता रसिकों को जरा
अपनी कविता। धन्यवाद नेहा जी, आपने बहुत कुछ कह दिया जिसके योग नहीं हो और न था, लेकिन ये आपकी पार की दृष्टि है और आप स्वयं रचनाकर्मी तो है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ आपकी जो गुण ग्राहकता है वो वही हम सब लोगों को जोड़ती है और साहित्य में इसकी अत्यधिक आवश्यकता है और ये होना भी चाहिए। अब जैसा कि निहारिका जी ने कहा है, बच्चों की कविताओं की एक शाकाहार पर कविता मैं चाहा था तो उन्होंने कविता लिखी थी, इसका दिया सबसे उत्तम शाकाहारी। ठंडी हवा चली मतवारी, झूम उठी सब्जी की क्यारी। ठंडी हवा चली मतवारी, झूम उठी सब्जी की क्यारी। पानी बरसा रिमझिम झिम, नाची क्यारी छम छम छम। भिंडी लौकी और लहसुन, भिंडी लौकी और लहसुन, हरी पालक में बड़े बड़े गुण। भिंडी लौकी और लहसुन, हरी पालक में बड़े बड़े गुण। बैगन टिंडा और टमाटर, बीन्स बरबट्टी हरी मटर। बैगन टिंडा और टमाटर, बीन्स बरबट्टी हरी मटर। हिलमिल रहते मूली गाजर, हिलमिल रहते मूली गाजर, मिक्स वेज विद सूप बटर। हिलमिल रहते मूली गाजर, मिक्स वेज विद सूप बटर। धनिया प्याज पुदीना लहसुन, परवल सेम करेला मिर्चन। नींबू अदरक हल्दी प्यारी, नींबू अदरक हल्दी प्यारी। खीरा ककड़ी सबसे न्यारी, बड़े बुद्धिबल सदा तुम्हारी, बड़े बुद्धिबल सदा तुम्हारी। सबसे उत्तम शाकाहारी, सबसे उत्तम शाकाहारी। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। एक रचना है, इसका शीर्षक है बासंती हवाएं चाहिए। बासंती हवाएं चाहिए। शर्म से डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी नहीं, राष्ट्रव्यापी आग चाहिए। देखिए चेहरा हमारा आई है। शर्म से डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी नहीं, राष्ट्रव्यापी आग चाहिए। देखिए चेहरा हमारा आई है। हम हैं हिंदू तुम मुसलमान, हिंद मेरा पाक तेरा। मिटा दे है भेद ऐसा, शांति का वह राग चाहिए। देखिए चेहरा हमारा आई है। कहाँ है तेरा खुदा और परमेश्वर हमारा, कहाँ है तेरा खुदा और परमेश्वर हमारा। क्यों दुबक कर द्वार करके बंद बैठा, रक्त के प्यासे नरों को हृदय से धिक्कार चाहिए। देखिए चेहरा हमारा आई है। क्यों मरी करुणा अहिंसा, शून्य क्यों होती गई संवेदना। क्यों दहन यह दानवी, नर संहारी नृत्य क्यों यह तांडवी। क्या नहीं अवतार का अवसर ही, क्या नहीं अवतार का अवसर ही। कौन से पल की प्रतीक्षा चाहिए। देखिए चेहरा हमारा आई है। क्यों हुआ आयात आतंकी अंधेरा, क्यों हुआ आयात आतंकी अंधेरा। रख दिया बंधक सवेरा, बुद्धि हुई क्या कुंद, या कि सत्ता के अधर्मी द्वंद्व। क्यों हुआ आयात आतंकी अंधेरा, रख दिया बंधक सवेरा। बुद्धि हुई क्या कुंद, या कि सत्ता के अधर्मी द्वंद्व। द्वार पुरवाई के किए क्यों बंद, द्वार पुरवाई के किए क्यों बंद। जागरण का मंत्र जगना चाहिए। देखिए चेहरा हमारा आई है। चल बुझा दे रक्त दावा नल, चल बुझा दे रक्त दावा नल। प्यार और सद्भाव गंगा जल, बाल गेहूं फूल फागुन के, बाल गेहूं फूल फागुन के। अंजलि भर बौर आमों के, चल बुझा दे रक्त दावा नल। प्यार और सद्भाव गंगा जल, बाल गेहूं फूल फागुन के। अंजलि भर बौर आमों के। उड़े कोयल कूकती निर्भय, उड़े कोयल कूकती निर्भय। बासंती हवाएं चाहिए। देखिए चेहरा हमारा आई है। बासंती हवाएं चाहिए। देखिए चेहरा हमारा आई है। वासंती हवाएं चाहिए, ये कविता हो या आलू राजा या सबसे उत्तम शाकाहारी या लड़कियां, खिली हुई लड़कियां, बहुत तितलियां हैं लड़कियां, बहुत अच्छी। ये सारी कविताएं देवेंद्र कुमार जैन जी की आपने सुनी। आज के एपिसोड में हमारे साथ कांति शुक्ला जी, वीरेंद्र जैन जी, देवेंद्र जैन जी और आदित्य ओम जी, आप सबकी शिरकत रही। आप सभी को ये एपिसोड कैसा लगा ये बताना ना भूलें। और हम ये चाहते हैं कि ये अच्छी बातों का, अच्छी चीज़ों का भी प्रचार हो। तो यदि आपको पसंद आती है तो आप अपने फ्रेंड्स को रेफर जरूर करें kabirawaza.com के इस अंक में। आप सभी का धन्यवाद सर। धन्यवाद। नमस्कार। तुमने